चलो अब हेडिंग लिखना आप लोग सब सेल। हेडिंग क्या लिख लेना दोस्त? सब सेल। फिर कोई कहेगा सर बताओ सब सेल क्या होता है? ठीक है, देखो जो सब सेल होता है ना, सब सेल वो ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। सब सेल कैसे बनता है? ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। हेडिंग लिखना फॉर्म बाय, किसकी बात कर रहे हो? सब सेल का। देखो फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल। फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। सबसेल का क्या लिखेंगे भाई कि कितने प्रकार के होते हैं? क्या बोलेंगे? देयर आर फॉलोइंग टाइप्स, है ना। तो पहला क्या लिखोगे? पहला देखो क्या लिखोगे? एस सब सेल। पहला क्या लिखोगे? एस सब सेल। देखो क्या होगा, सबको एक एक लिखते चलते हैं ना और सबको समझाते चलते हैं ताकि मिक्स ना हो। तभी लगोगे मिलाने ना ऑर्बिटल से, बोलोगे सर सब तो एक ही पढ़ा रहे हो आप, तो फिर मिक्स हो जाएगा। हेडिंग क्या लिखा आपने? एस, उसको छोड़ दो। ये क्या लिखा है? सब सेल। ये क्या क्या लिखा है? सब सेल। ये क्या लिखा है? फॉर्म बाय। ये क्या लिखा है यार? कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑर्बिटल। कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑर्बिटल। यदि हम बात किसकी करते हैं? एस सब सेल का। किसकी बात कर रहे हो आप? एस सब सेल का। ठीक है, लिखोगे? लिखो भाई फॉर्म बाय, लिखना फॉर्म बाय एस ऑर्बिटल। फॉर्म बाय एस ऑर्बिटल। अगर एस सबसेल होगा तो किस ऑर्बिटल से बनेगा? एस ऑर्बिटल से। ठीक है, लिखना नेक्स्ट पॉइंट इसी लिखना, नेक्स्ट इसी पॉइंट है। इट कंटेन सिंगल ऑर्बिटल। इट कंटेन सिंगल ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? सिंगल ऑर्बिटल होते। सो कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सिंगल ऑर्बिटल होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखना थोड़ा कि मान लो अगर ऑर्बिटल बनाओगे, ये ऑर्बिटल हो गया ना, अगर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं? S1। अगर मान लो उसी ऑर्बिटल में, देखो उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको S2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? S2। S1 का मतलब होगा कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। S2 का मतलब हुआ उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। जो दोनों हो गए वो अपोजिट स्पिन होगा। स्पिन इन दोनों में क्या होगा? अपोजिट। ठीक है, तीसरा दूसरा लिखो इसमें, S के बाद क्या आएगा? P सब सेल। अब देखो जो P सब सेल है ना, फिर वही लिखेंगे फॉर्म बाय P ऑर्बिटल। जो P सब सेल है वो किससे बनेगा? P ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर्म बाय P ऑर्बिटल। ठीक है, अब आपने देखो लिखा था इट कंटेन सिंगल ऑर्बिटल ना, तो जो सिंगल ऑर्बिटल था वो किस में था? S में। S सब सेल में था ना। ये कौन सा सब सेल है? P सब सेल। तो लिखना इट कंटेन, देखो भाई इट कंटेन, नहीं रुक जरूर गलत है, हाँ ये सही है। फॉर्म बाय P ऑर्बिटल किससे बनेगा भाई? P ऑर्बिटल से। लिखना इट कंटेन, देखो इट कंटेन 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल। बड़े ध्यान सुनना, ये कह रहा है कि यस वाला जब होगा तो उसमें ऑर्बिटल कितना होगा? सिंगल। जब P वाले में कितना होगा? 3 ऑर्बिटल। अब सोचो सोचो, अगर सिंगल ऑर्बिटल है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो अगर 3 ऑर्बिटल होगा तो क्या कहेंगे कि इट कंटेन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। इट कंटेन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन।
अब सुनना, कभी भी चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल कह दे, अगर उसने कह दिया ऑर्बिटल, उसने कहा मिनिमम, तो मिनिमम कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन। उसने कह दिया मैक्सिमम, कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे वो यस हो या पी हो, अगर उसने सिर्फ ऑर्बिटल बोला, क्या बोला है ऑर्बिटल, तो उसमें फिर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर उसने कहा पी सब सेल, पी सब सेल, तो जो पी सब सेल है फॉर्म बाई पी ऑर्बिटल। पी सब सेल किससे बना होगा भाई, पी ऑर्बिटल से, और इट कंटेन 3 ऑर्बिटल, इट कंटेन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। अगर पी सब सेल की बात करें उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे भाई, पी सब सेल की बात की जाए उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे आपके, 3 ऑर्बिटल होंगे क्या, बोलो भाई। अब देखो, अब हमने अगर यहां लिखा पी सब सेल, तो देखो जब एस सब सेल था, कौन सा था एस सब सेल, उसमें कितना ऑर्बिटल था सिंगल। लेकिन जब पी सब सेल की बात करोगे तो देखो उसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे 3, कितने आ गए 3, ठीक। अब सुनते जाना, बड़े आराम सुनना मेरे भाई, वरना फिर हवा नहीं लगेगा। ये पी सब सेल है ना, तो पी सब सेल किससे बनता है भाई, पी ऑर्बिटल से, इट कंटेन 3 ऑर्बिटल। इसका देखो नेम होता है, इसको बोलते हैं पी एक्स, ये पी जेड, ये होता है पी वाई, सबका नेम होता है पी एक्स, पी जेड और पी वाई। अब देखो 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 यहाँ बड़े ध्यान से देखना, अगर पी सब सेल में जो पी ऑर्बिटल उसमें कितना इलेक्ट्रॉन थे 1, उसे बोलेंगे P1। अगर आपने इलेक्ट्रॉन कितना भर दिया, सॉरी यदि आपने इलेक्ट्रॉन कितना भर दिया 2, तब उसी P को बोलेंगे P2। अगर आपने इलेक्ट्रॉन उसमें कितना भर दिया 3, तो उसका नाम क्या हो जाएगा P3। फिर देखो, अब जब भी अगला भरोगे तो स्पिन उल्टा होगा, चौथा भरोगे तो उसको क्या बोलोगे P4, पांचवा भरोगे तो क्या बोलोगे P5, छठवां भरोगे तो क्या बोलोगे P6, ठीक है P6। फिर से देखो, जो P सब सेल है फॉर्म बाई P ऑर्बिटल और इट कंटेन 3 ऑर्बिटल, तो अगर P सब सेल होगा तो कितने ऑर्बिटल से बनेगा 3 ऑर्बिटल से। एक का नाम क्या भाई Px, दूसरे को क्या बोलते हैं Pz, और तीसरा क्या आपका Py, Py। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करते थे, ये s ऑर्बिटल है ना, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो S1 बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो S2। वैसे ही अगर P में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है P1, दूसरा आपने भर दिया P2, तीसरा भर दिया P3, फिर चौथा भरा आपने P4, पांचवा भर दिया P5 और छठा भर दिया P6। पावर बैंक होगा, सब ले लीजिए ना, पावर बैंक होगा यहाँ पे। अच्छा है, अभी पता नहीं सर किसका है, तो शायद आप ही का है जी। चलो इतना समझ पा रहे भाई, तो मिटा दें। अब देखो जैसे है ना ये पी सब सेल, सुनना, जो सब सेल होता है ना वो ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जब पी सब सेल बोलोगे तो 3 ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा, और जब पी ऑर्बिटल बोलोगे, ऑर्बिटल तो सिर्फ एक बॉक्स को बोला जाएगा, इसको बोलेंगे बोलेंगे पी ऑर्बिटल, इसको बोलो पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है। किसी भी ऑर्बिटल में देखो तो मैक्सिमम कितना भरोगे 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना भरोगे 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल चाहे कोई भी ऑर्बिटल हो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर बात करो किसका पी सब सेल का, तो मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। चलो फिर आगे अगला लिखो डी सब सेल। तीसरा लिख लो डी सब सेल। देखो अब एक बात क्लियर होगी बड़े आराम से, है ना, याद रखना, चाहे एस हो चाहे पी हो या डी हो, सबको स्मॉल लेटर ही लिखो, किसी कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, सब स्मॉल लेटर लिखा जाता है। अब आपने कहा अगर एस सब सेल होगा तो एस ऑर्बिटल से बना होगा, अगर पी सब सेल है पी ऑर्बिटल से बनेगा, बोलोगे डी सब सेल है किससे बनेगा भाई, फॉर्म बाई डी ऑर्बिटल। कह सकते हैं यहाँ पे फॉर्म बाई डी ऑर्बिटल। लेकिन इट कंटेन
इट कंटेन, बड़े ध्यान से सुनो, जो आपने लिखा था ना यस ऑर्बिटल, तो वो सॉरी एस सब सेल तो सिंगल ऑर्बिटल से बना था, जो पी सब सेल है वो 3 ऑर्बिटल से बना था, डी सब सेल है ना ये लिखेंगे 5 ऑर्बिटल, कितना 5 ऑर्बिटल, डी सब सेल कितने ऑर्बिटल से बनेगा 5 ऑर्बिटल से, जो डी सब सेल है वो कितने ऑर्बिटल से बनेगा 5 ऑर्बिटल से, ठीक है। फिर से देखो, नहीं देख पा रहे हो तो यस सब सेल कितने ऑर्बिटल से बनता है 8, पी किससे बनेगा 3 ऑर्बिटल से, डी कितने से बनेगा 5 ऑर्बिटल से, ठीक है। तो देखो आपने लिखा इट कंटेन 3 ऑर्बिटल, तो कंटेन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, वैसे देखो यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इसमें 5 ऑर्बिटल ना, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 ऑर्बिटल, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। फिर इट कंटेन मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे 10। अब अगर हमने लिखा डी सब सेल, क्या लिखा डी सब सेल, तो कितने ऑर्बिटल से बनेगा वो 5, कितने से बनेगा वो 5। तो डी सब सेल है, देखो उसका नाम क्या रखेंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नाम रखते हैं। अब सुनना थोड़ा ध्यान से यार, थोड़ा सा देखना, अगर डी सब सेल है तो डी जब सब सेल बोलोगे, सब सेल जैसे डी सब सेल बोलोगे किससे बनेगा डी ऑर्बिटल से, और कितने ऑर्बिटल होंगे 5, इन पांचों को एक साथ बोलना होगा तो डी सब सेल बोलोगे, सिर्फ एक को बोलना होगा डी ऑर्बिटल, इसको बोलना होगा डी ऑर्बिटल, ये कौन है भाई डी ऑर्बिटल, ये कौन है डी ऑर्बिटल, यहाँ कौन है डी ऑर्बिटल, पूरे मिला के बोलो तो डी सब सेल। फिर ध्यान सुनना सॉरी यार थोड़े हेल्थ में, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 1, उसे क्या बोलोगे फिर D1, क्या बोलोगे उसे D1। अब देखो D में कितने हो गए 2, तो क्या बोलोगे उसको D2। अब कितने हो गए 3, क्या बोलोगे D3। अब कितने हो गए 4, क्या बोलोगे D4। अब कितने हो गए 5, क्या बोलोगे D5। ये समझ गए आप। चलो अब देखो अब कितने हो गए 6, तो क्या बोलोगे D6। अब बताओ कितने हो गए 7, क्या बोलोगे D7। अब कितने हो गए 8, क्या बोलोगे D8। अब कितने हो गए 9, क्या बोलोगे D9। अब देखो D10। ये समझ गया आप, बोलो भाई। चल अब थोड़ा सा मिटा दें। अब एक लाइन और फटाफट लिख लो, F सब सेल। चौथा अपना क्या है भाई, कैपिटल नहीं होता, याद रखना हमेशा, F सब सेल। अगर थोड़ा बहुत आप कोऑपरेट करोगे ना तो सेम लाइन ऊपर लिखेंगे, बस यही कहेंगे फॉर्म बाई F ऑर्बिटल, फॉर्म बाई F ऑर्बिटल। ये भी कर सकते हैं फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ F ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो जो S था उसमें कितने ऑर्बिटल थे 1, P में कितना था 3, डिफरेंस कितने का 2 का, D कितना था 5, डिफरेंस कितने का 2 का, फिर अब कितना हो जाएगा 7। तो बताओ अगर 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लिखेंगे इट कंटेन 7 ऑर्बिटल, इट कंटेन 7 ऑर्बिटल, सो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 14। अब देखो 7 कैसे बनाएंगे, बन गया। अभी हो गया F सब सेल, F सब सेल। इसका देखो नाम अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब अगर मान लो F में जब इसमें इसके सीएफ को बोलोगे तो F ऑर्बिटल बोलेंगे, चाहे इसको बोलो F ऑर्बिटल, ये बताओ F ऑर्बिटल, ये बोलो F ऑर्बिटल, ये बोलो F ऑर्बिटल, ये बोलो
एफ ऑर्बिटल, यहाँ बोलो एफ ऑर्बिटल, बोलो एफ ऑर्बिटल, ये सबको मिला के बोलोगे तो एफ सब सेल। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक भरा, कितना आपने एक, उसे क्या बोलेंगे फिर F1, कितना हो गया 2, क्या बोलेंगे F2, अब कितना हो गया 3, क्या बोलेंगे F3, अब कितना हो गया 4, क्या बोलोगे उसको F4, अब कितना हो गया 5, F5, अब कितना हो गया 6, F6, अब कितना हो गया 7। फिर देखो अब बताओ कितना हो गया 8, F8, अब कितना हो गया 9, F9, अब बताओ 10, F10, अब बताओ भाई F11, अब बताओ F12, अब बताओ F13, अब देखो F14। तो इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। थोड़ा फटाफट नोट कर लो इसको, तो जल्दी से लिख लो भाई, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना प्लीज़।